आज मैं तुमसे कोई कठिन गीता का श्लोक समझाने नहीं आया हूं। आज मैं तुम्हें अपनी 5 ऐसी आदतें बताने आया हूं जो अगर एक स्टूडेंट अपनी जिंदगी में उतार ले तो सिर्फ उसके मार्क्स नहीं, उसका पूरा जीवन बदल सकता है। आओ मेरे पास बैठो और ध्यान से मेरी बात सुनो। सोचो मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं और तुमसे कह रहा हूं, मेरे प्रिय मित्र, अगर तुम सच में अपनी किस्मत बदलना चाहते हो तो पहले अपनी आदतें बदलनी होंगी। बहुत लोग मुझसे पूछते थे, कृष्ण तुम इतने बुद्धिमान कैसे बने? सब तुमसे इतना प्रेम क्यों करते थे? तुम्हारे चेहरे पर हमेशा इतनी शांति कैसे रहती थी? मैं सिर्फ मुस्कुराता था, क्योंकि इसका राज किसी जादुई शक्ति में नहीं था। मेरा राज मेरी रोज की छोटी छोटी आदतों में छुपा था। याद रखना बेटा, कोई भी इंसान एक दिन में महान नहीं बनता। रोज के छोटे फैसले ही उसका भविष्य लिखते हैं। आज हर स्टूडेंट सक्सेस चाहता है, हर कोई टॉपर बनना चाहता है, हर कोई चाहता है कि उसके माँ बाप उस पर गर्व करें, लेकिन बहुत कम लोग अपनी बुरी आदतों से लड़ने के लिए तैयार होते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम सिर्फ मार्क्स के पीछे मत भागो। मैं चाहता हूं कि तुम ऐसे इंसान बनो जिसे देखकर दुनिया कहे, इसके संस्कार ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। तो चलो मेरी पहली आदत से शुरुआत करते हैं। जब मैं वृंदावन के वनों में अपने मित्रों के साथ जाता था और किसी पेड़ से फल तोड़ता था, तब मैं बिना सोचे समझे कभी फल नहीं तोड़ता था। मैं पहले उस वृक्ष को प्रणाम करता था और मन ही मन कहता था, हे प्रकृति, अगर तुम अनुमति दो तो मैं अपनी भूख मिटाने के लिए तुम्हारा एक फल लेना चाहता हूं। शायद तुम सोच रहे होगे, कृष्णा, एक पेड़ से भी कोई पूछता है क्या? हाँ मेरे मित्र, क्योंकि जो देता है उसका सम्मान करना ही सच्ची शिक्षा है। पेड़ बोल नहीं सकता, लेकिन उसके अंदर भी जीवन है। उसकी छाया तुम्हें गर्मी से बचाती है, उसके फल तुम्हारी भूख मिटाते हैं, उसकी सांसें तुम्हें जीवन देती हैं। जो देने वाले का सम्मान नहीं करता, उसके जीवन में सुख ज्यादा देर तक नहीं टिकता। इसी तरह जो स्टूडेंट अपनी किताब की इज्जत नहीं करता, जो नोटबुक को इधर उधर फेंक देता है, जो टीचर का सम्मान नहीं करता, जो माँ बाप की मेहनत को समझता नहीं, उसके पास ज्ञान भी ज्यादा देर तक नहीं टिकता। याद रखना, रिस्पेक्ट सिर्फ इंसान को नहीं दिया जाता, रिस्पेक्ट हर उस चीज को दिया जाता है जो तुम्हारी जिंदगी को बेहतर बना रही है। तुम्हारा मोबाइल, तुम्हारी बुक्स, तुम्हारा स्टडी टेबल, तुम्हारा स्कूल बैग, तुम्हारा घर, ये सब रोज तुम्हारी मदद करते हैं। लेकिन अगर तुम इनकी कदर ही नहीं करोगे तो धीरे धीरे तुम्हारे अंदर अहंकार पैदा होने लगेगा, और जहां अहंकार आता है वहां ज्ञान रुक जाता है। लेकिन जहां ग्रैटिट्यूड होता है वहीं बुद्धि का विकास होता है। इसलिए मेरी पहली आदत थी हर देने वाले का सम्मान करना। मेरे मित्र, आज से एक छोटी सी आदत अपनाओ। जब भी पढ़ाई शुरू करो, सिर्फ 10 सेकंड के लिए अपनी किताब को हाथ लगाओ और मन ही मन उसका धन्यवाद करो। हो सकता है शुरू में तुम्हें यह अजीब लगे, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारी सोच बदलने लगेगी। और याद रखना, जिस दिन इंसान की सोच बदल जाती है उस दिन उसकी किस्मत बदलने की शुरुआत हो जाती है। और जब तुम्हारे अंदर हर देने वाले के प्रति सम्मान पैदा हो जाता है, तब तुम मेरी दूसरी आदत को समझने लगते हो। मेरी दूसरी आदत थी, जो भी काम करता था पूरे मन से करता था। चाहे मैं गायें चरा रहा हूं, अपने मित्रों के साथ खेल रहा हूं, बांसुरी बजा रहा हूं या किसी दुखी व्यक्ति की बात सुन रहा हूं, मेरा पूरा मन उसी काम में होता था। मैं एक समय में सिर्फ एक ही काम करता था, इसीलिए मेरा हर काम सुंदर बन जाता था। सुनो मेरे मित्र, आधा मन कभी पूरी सफलता नहीं लाता। जिस काम में पूरा मन लगता है वही काम एक दिन तुम्हारी पहचान बन जाता है। लेकिन आज का स्टूडेंट पढ़ने बैठता है और उसका मन किताब में कम, मोबाइल की नोटिफिकेशन में ज्यादा होता है। एक चैप्टर पढ़ते पढ़ते 5 बार फोन देख लेता है, कभी इंस्टाग्राम, कभी यूट्यूब शॉर्ट्स, कभी किसी का मैसेज। फिर दुखी होकर कहता है, कृष्णा मेरा कंसंट्रेशन ही नहीं बनता। बताओ मेरे मित्र, जिस मन को तुम हर 2 मिनट में एक जगह से दूसरी जगह भेज दोगे, वो शांत कैसे रहेगा? मन भी एक छोटे बच्चे की तरह होता है। अगर तुम उसे बार बार नई चीजें दिखाओगे तो वो कभी एक जगह टिकना नहीं सीखेगा। इसलिए जब भी पढ़ने बैठो, खुद से एक वादा करो, अगले 30 मिनट सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई होगी। ना फोन, ना सोशल मीडिया, ना किसी और बात का ख्याल। धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारा मन तुम्हारी बात मानना शुरू कर देगा। और याद रखना, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने अपनी जिंदगी का आधा युद्ध जीत लिया। अब मेरी तीसरी आदत सुनो, और शायद इसी आदत ने मुझे हर परिस्थिति में मुस्कुराना सिखाया।
मैं कभी भी किसी दूसरे से अपनी तुलना नहीं करता था। मुझे इस बात की चिंता नहीं होती थी कि किसी के पास मुझसे ज़्यादा धन है या ज़्यादा शक्ति है या ज़्यादा प्रशंसा है। मैं सिर्फ इतना देखता था कि कल का कृष्णा और आज का कृष्णा एक जैसे तो नहीं है। अगर आज मैं कल से थोड़ा भी बेहतर बन गया तो मेरे लिए वही सबसे बड़ी जीत थी। लेकिन आज बहुत से स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई से ज़्यादा दूसरों के मार्क्स देखते हैं। किसी का रिजल्ट देखकर दुखी हो जाते हैं, किसी की सक्सेस देखकर अपनी मेहनत पर शक करने लगते हैं। मेरे प्रिय मित्र, दूसरों की किताब पढ़ते पढ़ते अपनी कहानी अधूरी मत छोड़ देना। याद रखना, जब तुम अपनी दौड़ छोड़कर दूसरों की राह देखने लगते हो तब तुम अपनी मंजिल से दूर होने लगते हो। हर बीज का पेड़ बनने का समय अलग होता है। आम का पेड़ और बरगद का पेड़ एक ही दिन में बड़े नहीं होते, लेकिन दोनों अपने समय पर पूरी शान से खड़े होते हैं। वैसे ही हर स्टूडेंट का सफर अलग है। किसी को सफलता जल्दी मिलती है, किसी को देर से, लेकिन जो रुकता नहीं वो एक दिन जरूर जीतता है। इसलिए रोज सुबह उठकर बस एक सवाल खुद से पूछो, क्या आज का मैं कल वाले मुझसे थोड़ा बेहतर बन सकता हूं? अगर तुम्हारा जवाब हाँ है तो समझ लो तुम सही रास्ते पर हो। याद रखना मेरे मित्र, दूसरों से जीतने वाला कुछ समय के लिए खुश होता है, लेकिन जो खुद से जीत जाता है वो पूरी जिंदगी शांत रहता है। और सच कहूं, वही मेरी तीसरी आदत थी। मेरे प्रिय मित्र, अब मेरी चौथी आदत सुनो। ये आदत बहुत छोटी लगती है, लेकिन इसी ने मुझे हर परिस्थिति में मजबूत बनाया। मैं कभी भी अपनी गलतियों से भागता नहीं था, मैं उन्हें मानता था और उनसे सीखता था। याद रखना, गलती करना पाप नहीं है, लेकिन एक ही गलती को बार बार दोहराना सबसे बड़ी भूल है। आज बहुत से स्टूडेंट्स एक टेस्ट में कम मार्क्स आते ही खुद को कमजोर समझने लगते हैं। वो कहते हैं, मुझसे नहीं होगा, मैं इंटेलिजेंट नहीं हूं, मेरी किस्मत ही खराब है। नहीं मेरे मित्र, एक पेपर तुम्हारी पूरी जिंदगी का फैसला नहीं करता। एक हार तुम्हारी पहचान नहीं होती। जब बच्चा चलना सीखता है तो कितनी बार गिरता है, लेकिन वो गिरकर चलना नहीं छोड़ता। फिर तुम एक छोटी सी असफलता से अपने सपने क्यों छोड़ देते हो? मैं भी हर परिस्थिति को एक शिक्षक मानता था। जो गलती हुई उसे सुधारो, उस पर रोते मत रहो। याद रखना, गलती तुम्हारी दुश्मन नहीं है, गलती तुम्हारी सबसे अच्छी टीचर है। हर रात सोने से पहले सिर्फ 1 मिनट खुद से पूछो, आज मैंने क्या गलती की और कल उसे कैसे सुधारूंगा। बस इतनी सी आदत तुम्हें हर दिन कल से बेहतर बना देगी। और याद रखना, जो अपनी गलतियों से सीख लेता है उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। मेरे प्रिय मित्र, अब मेरी 5वीं और आखिरी आदत सुनो। ये आदत मेरी हर जीत की जड़ थी। मैं कभी भी सिर्फ परिणाम के बारे में नहीं सोचता था, मैं बस अपना कर्म पूरी ईमानदारी से करता था। जब मैं बांसुरी बजाता था तो ये नहीं सोचता था कौन मेरी तारीफ करेगा। जब मैं किसी की मदद करता था तो ये नहीं सोचता था बदले में मुझे क्या मिलेगा। मैं बस अपना कर्तव्य निभाता था। आज बहुत से स्टूडेंट्स पढ़ाई शुरू करने से पहले ही रिजल्ट सोचने लगते हैं। 90% आएंगे या नहीं, रैंक मिलेगी या नहीं, सिलेक्शन होगा या नहीं, और इसी सोच में उनका आधा हौसला टूट जाता है। याद रखना, जब नजर सिर्फ रिजल्ट पर होती है तो मेहनत कमजोर हो जाती है, लेकिन जब नजर कर्म पर होती है तो सफलता खुद चलकर आती है। इसलिए रोज पढ़ने बैठते वक्त बस इतना कहना, आज मैं अपना 100% दूंगा, कल का परिणाम कल देखेंगे। मेरे मित्र, बीज बोया जाता है तो पेड़ बनने में समय लगता है, लेकिन जो रोज पानी देता रहता है उसके बगीचे में एक दिन फूल जरूर खिलते हैं। याद रखना, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, और जो व्यक्ति बिना रुके अपना कर्म करता रहता है उसकी जीत सिर्फ समय की बात होती है। बस यही मेरी 5 आदतें थीं। अगर तुम इन्हें अपनी जिंदगी में उतार लोगे तो सिर्फ एक अच्छे स्टूडेंट नहीं, एक अच्छे इंसान भी बन जाओगे। जय श्री कृष्ण।